today we will discuss about consumer equilibrium in case of two commodity, two or more than. This is also known as law of equimarginality, law of substitution, law of maximum satisfaction, and Gaussian second law. And what is law of equimarginality? Okay? According to law of equimarginality, a consumer will be in equilibrium when he spent his last rupee spent by him give him equal marginal utility. यानी कि जो कंज्यूमर है, मान लो वो दो कमोडिटी एक्स और वाई की कंजम्पशन कर रहा है, तो लास्ट रूपी स्पेंड बाय हिम गिव हिम, चाहे वो एक्स पे स्पेंड कर रहा है या वाई पे स्पेंड करे, लास्ट रूपी स्पेंड बाय हिम गिव हिम इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी, तो ही विल बी इन इक्विलिब्रियम पोजीशन. ठीक है. नाउ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो है इन केस ऑफ टू कमोडिटी, इसकी दो कंडीशन है. यानी कि एक तो वो कह रहा है जब एक्स गुड की बात कर रहे हैं, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये आपस में बराबर होने चाहिए. ठीक है. सेकंड कंडीशन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, यानी कि वाई गुड में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. यानी कि दोनों इक्वेशन से क्या हुआ, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. यानी कि प्राइस ऑफ दोनों के प्राइस ऑफ एक्स गुड प्राइस ऑफ वाई गुड इक्वल, तो की मार्जिनल यूटिलिटी भी दोनों की बराबर है. ठीक है. इस केस को आप इस ऐसे भी लिख सकते हो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई. यानी कि एक कंज्यूमर किस समय इक्विलिब्रियम में होगा, जब उसको दोनों से उसकी जब ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी, तो ही विल बी इन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी. यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई. ये इज कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. अब जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है, यानी कि डिसइक्विलिब्रियम में है, तो क्या होगा आपके पास, यानी कि क्या हो सकता है, या तो ये इससे बड़ा हो सकता है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स प्राइस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई से ग्रेटर हो सकता है, या उससे लेस हो सकता है. ये उसकी डिसइक्विलिब्रियम की पोजीशन है. इक्विलिब्रियम कब होगा, जब दोनों आपस में बराबर है. कई बार ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन में, कोई भी मतलब पोजीशन ग्रेटर देन लेस देन शो कर दिया, बताओ इक्विलिब्रियम में है, नहीं, क्योंकि आपकी जो पोजीशन है जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, इज नॉट इन इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम में यही होगा. ठीक है. या कई बार उसको वो वैल्यू दे दी जाती है, आपको मार्जिनल यूटिलिटी एक्स की वैल्यू दे दी, प्राइस दोनों गुड्स का प्राइस दे दिया, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई की वैल्यू दे दी, तो वो बोल रहा है कि बताओ इक्विलिब्रियम कंडीशन है, आप सबकी वैल्यू पुट करके देखोगे वो कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही, बराबर नहीं आ रहा, तो इक्विलिब्रियम में नहीं है. या कई बार ऐसे होता है, आपको पता है आपके पास इक्विलिब्रियम की ये वाली कंडीशन है, तो मान लो जो प्राइस ऑफ एक्स गुड है, प्राइस ऑफ एक्स गुड मान लो डिक्रीज हो गया, प्राइस ऑफ एक्स गुड के डिक्रीज होने के कारण आप उसकी क्या करोगे, यानी कि आपको लगेगा कि उसकी यूटिलिटी आपके लिए ज़्यादा है, तो आप उस पर फिर ज़्यादा स्पेंड करना शुरू कर दोगे पैसे, यानी कि अपना जो एक्सपेंडिचर है वो वाई पे कम कर दोगे, एक्स पे ज़्यादा खर्च करना शुरू कर दोगे. तो जैसे जैसे आप एक्स पे अपना स्पेंड ज़्यादा करोगे, तो क्या होगा, तो उससे मिलने वाली जो गुड्स की यूटिलिटी है कम होती जाएगी. यूटिलिटी कम होते होते फिर कंज्यूमर तब तक ये ऐसा करेगा जब तक दोनों चीज़ें आपस में बराबर नहीं हो जाती. ऐसे ही दूसरे केस में मान लो जो एक्स गुड की प्राइस आपके पास इंक्रीज हो गई है, यानी कि अगर एक्स गुड की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो मीन्स वो अपना जो इनकम है ज़्यादा वाई पे स्पेंड कर रहा है. जैसे जैसे वो अपनी इनकम वाई पे स्पेंड ज़्यादा करता जाएगा, तो उसको उससे मिलने वाली यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी. ठीक है. तो कम होती जाएगी तो ऑटोमेटिक तब तक करेगा जब तक वो इसके बराबर नहीं आ जाता, यानी कि अपनी कंडीशन में ये इक्विलिब्रियम में ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी ज़रूरी है. नाउ कम टू वर्ड चार्ट. ये इसके चार्ट क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि मान लो जो कंज्यूमर है उसकी इनकम सिंपल सी, वो कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, 5 रुपीज़ शो कर रहा है. ठीक है. वैसे तो 5 रुपये कोई इनकम नहीं है, 5 रुपये मान लो उसके पास है कि वो दोनों गुड्स पे स्पेंड करना चाहता है. ठीक है. यानी कि ये एक्स गुड की उसने दे दी यूटिलिटी और ये वाई गुड की यूटिलिटी है. यानी कि अगर वो अपना फर्स्ट यूनिट एक्स गुड पे स्पेंड कर रहा है तो उसको 20 जैसे मिलने वाली यूटिल मिल रही है.
ठीक है, यूटिलिटी। फिर वो सेकंड पे उसको 14 है, 12 है, 7 है, 5 है, ठीक है। ऐसे ही वाई गुड पे 16, 12, 8, 5, 3। अब कंज्यूमर के पास 5 रुपीज़ है, ठीक है, उसकी इनकम है, दोनों 5 रुपीज़ को दोनों पे स्पेंड करना चाहता है, दोनों के प्राइस आपके पास 1 रुपी है। तो ये प्राइस 1 इसलिए दे रहे हैं कि मतलब सिंप्लीफिकेशन के लिए। आपकी बुक्स में कोई अलग अलग प्राइस भी दे रखा है, वो कुछ नहीं है, सिर्फ कॉम्प्लिकेशन आ रही है, उसके कारण सिर्फ सिंपल अजम्पशन आप लोग प्राइस दोनों गुड का सेम है इक्वल टू 1 रुपी, ठीक है। यानी कि जब कंज्यूमर ने 1 यूनिट इसका कंज्यूम किया तो उसको 20 यूटिल्स मिले, ठीक है। फिर वो अपना सेकेंड रुपी इस पे स्पेंड कर रहा है, उसको 16 मिल रहे हैं। थर्ड रुपी अपना वो 14 एक्स रूट पे स्पेंड कर रहा है तो उसको 14 यूटिलिटी मिल रही है। फोर्थ रुपी अपना वाई पे स्पेंड कर रहा है, और वो फिफ्थ रुपीज अपना 12 पे स्पेंड कर रहा है। इसके आप देखोगे जब अपना फिफ्थ रुपी इस पे स्पेंड कर रहा है और फोर्थ रुपी वाई पे स्पेंड कर रहा है, तो उसको दोनों से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी बराबर है। यही अपनी कंडीशन है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की कंडीशन क्या थी कि कंज्यूमर जो अपना लास्ट रुपी स्पेंड बाय हिम गिव हिम इक्वल सेटिस्फेक्शन। इस पे भी देखो लास्ट रुपी जब 2 रुपीज स्पेंड कर रहा है तो उसको 12 यूटिलिटी मिल रही है। इस पे भी जब 3 यूनिट ले रहा है मतलब 3 रुपीज इस पे स्पेंड कर रहा है, 2 रुपीज उस पे, यानी कि उसको दोनों से मिलने वाली यूटिलिटी 12 है, बराबर है। तो कंज्यूमर इज इन दिस केस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। और यही जो वैल्यू है आपको इस पे भी दिख रही है, यानी कि अगर इसके 5 यूनिट कंज्यूम कर रहा है एक्स गुड के और वाई के वो 4 ले रहा है, 5 यहाँ भी आता है। बट ये केस नहीं होगा बिकॉज ये केस उसके बजट के बाहर है, यानी कि उसके पास तो 5 रुपीज है। अगर वो इस पोजीशन पे आ रहा है तो यानी कि 5 रुपीज यहाँ स्पेंड कर रहा है, 4 रुपी वो यहाँ स्पेंड कर रहा है, यानी कि 9 रुपीज स्पेंड कर रहा है, फिर उसके पास 5 रुपीज है, ठीक है। यानी कि कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम पोजीशन एट दिस पॉइंट, यानी कि 3 यूनिट वो एक्स गुड के कंज्यूम करेगा और 2 यूनिट वाई गुड के। ये कई बार न्यूमेरिकल में भी ऐसे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना, कि कहाँ पे इक्विलिब्रियम है, ये पोजीशन क्यों नहीं है, ये पोजीशन क्यों है, तो आपको फिर उसको बताना पड़ेगा, ठीक है। नाउ ये आपको डायग्राम में इसकी एक्सप्लेनेशन है। एक्स पे आप ले रहे हो गुड्स, ठीक है, कंजम्पशन ऑफ गुड्स ले रहे हो, और यहाँ पे इस एक्सेस पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है, और इधर 2 वाई ले रहे हैं क्योंकि गुड 2 है, इधर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई है। मार्जिनल यूटिलिटी आपको पता है डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है, ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग आ रही है। ये हम ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज वो एक्स के ज़्यादा यूनिट कंज्यूम कर रहा है। ये आपकी थोड़ी सी नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी यूनिट्स कम ले रहा है, जहाँ पे दोनों आपस में कट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि वो आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, यानी कि इस पॉइंट पे आपको दोनों गुड से मिलने वाली यूटिलिटी इक्वल है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, दैट इज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी कि इस पॉइंट पे जो कंज्यूमर है वो एक्स की 3 गुड्स कंज्यूम कर रहा है और वाई की 2 गुड्स, ठीक है। दिस वाज अबाउट लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये जो है लॉ ऑफ जो भी हमने कार्डिनल यूटिलिटी की है, फर्स्ट अप्रोच इसकी 1 कमोडिटी केस, सेकंड कमोडिटी केस, ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन ही यही है कि ये मतलब माइंड ऑफ फीलिंग है हमारी, यानी कोई यूटिलिटी को कोई मापने का हमारे अंदर कोई पैमाना नहीं लगा कि मापेंगे हमें इतनी यूटिलिटी हो रही है, इतनी यूटिलिटी हो रही है, ये सिर्फ आपकी माइंड ऑफ फीलिंग है। इसलिए ये जो अप्रोचेज हैं कम रियलिस्टिक है। इसके बाद अब हमने पढ़नी है हिक्सियन अप्रोच, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन हिक्सियन अप्रोच, जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा, दैट इज ऑर्डिनल अप्रोच, यानी कि हम ऑर्डर में बता सकते हैं हमारी यूटिलिटी को, यानी कि मेरे को इससे कम सेटिस्फेक्शन मिल रही है, इससे ज़्यादा मिल रही है, तो दैट इज हिक्सियन अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी, दैट इज मोर रियलिस्टिक। उसी को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। दिस वाज लिमिटेशन यही है कि ये कोई सिर्फ फीलिंग ऑफ माइंड है, ठीक है। तो आप इस अपने टॉपिक को अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिए। तब तक बाय बाय टिल नेक्स्ट लेक्चर।